हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, संविधान की अनुसूचियां ये एक विशेष टॉपिक आज की वीडियो का रहेगा। भारत का संविधान जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। जो प्रारूप था उस पर 114 दिन बहस चली। खर्चा भी किया भारत ने 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ था भारत के संविधान को बनाने में। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को कौशल चैम्बर भवन दिल्ली में हुई, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। अब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से दूसरी बैठक हुई, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को गांधी जी के सहयोग से पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया संविधान सभा ने। ये चीज़ याद रखिएगा। बात है आपकी अनुसूचियों की। जब आपका भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था, तब इसमें कुल मिलाकर 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे। अब अनुसूचियों की संख्या 12 है, भागों की संख्या वर्तमान में 22। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो मूल रूप से आज भी 395 ही है, लेकिन करेक्शन हो के ये संख्या 465 को क्रॉस कर गई है और भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज बारी है भारत के संविधान की अनुसूचियों को पढ़ने की। देखिए, इससे रिलेटेड सबसे पहले थ्योरी बेस्ड मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा। संविधान की अनुसूचियां। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का है। भारत के संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारत संविधान का जो निर्माण है 26 नवंबर 1949 को हो गया था। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी टोटल अनुसूची इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है 12। याद रखना, जो निम्न प्रकार हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की लिस्ट है, फिर मैं आप लोगों को इसमें और थोड़ा सा डीप से जाके पढ़ाऊंगा। पहली अनुसूची में देश और उसके 28 राज्य का जो उल्लेख है वो कर रखा है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि दे रखी हैं, है ना। ये वेतन भत्ते किसको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के वेतन भत्ते इत्यादि जो है वो दे रखी है अनुसूचियों में। ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सभी के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ दे रखी है। शपथ जो विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये पद ग्रहण करते हैं तो उस समय शपथ ग्रहण करते हैं, वो तीसरी अनुसूची में दे रखा है। चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों का उल्लेख दे रखा है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में। पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दे रखा है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन इसने शामिल कर रखा है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति का बंटवारा कर रखा है, 7 7 शक्ति। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। याद रखना। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित ही जोड़ी गई थी, क्योंकि पहले 8 ही अनुसूची थी। जो नौवीं अनुसूची है ये इसमें जोड़ी गई थी, है ना। ये पहला संविधान संशोधन था 1951 का, तब ये जोड़ी गई थी। कौन कब जोड़ी गई थी अभी बताऊंगा मैं, है ना। इसके अंतर्गत जो है अधिग्रहण की जो प्रक्रिया उसे शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये भी मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी।
11वीं अनुसूची इसमें पंचायती राज या पंचायतों का प्रावधान दे रखा है। 11वीं अनुसूची में, यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का इसमें प्रावधान दे रखा है, और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है ना। और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये 12 अनुसूची थी। अब थोड़ा सा इन्हें डीप से पढ़ लेते हैं सभी अनुसूची को। पहली अनुसूची डाल दीजिए और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से सुनिए। ठीक है। भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्तमान समय में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है ना। देश निर्माण के लिए ये कहना चाह रहा है, किसी भी नए राज्य का उल्लेख करना हो या किसी केंद्र शासित देश का नाम या निर्माण उसका करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन होगा। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। आपसे पूछ सकता है, ठीक ना, पूछ सकता है आप लोगों से, किस अधिकार क्षेत्र के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? वो था 69वां संविधान संशोधन। याद रखना। ये कब हुआ था मुझे कमेंट करके बता दो जरा। दूसरी अनुसूची के बारे में देखिए। संविधान की दूसरी अनुसूची, ये पदाधिकारी जो होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरे में। याद रखो। आगे आइए तीसरी अनुसूची के बारे में क्या जानकारी मिलती है तीसरी अनुसूची से। संविधान की तीसरी अनुसूची जो पदाधिकारी होंगे जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ है। दूसरी में बात कर ली उनके वेतन की। वेतन लेने के बाद में वे जाएंगे शपथ ग्रहण के लिए, है ना, शपथ ग्रहण। तो तीसरी आर्टिकल जो मतलब तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ है ना। चौथी अनुसूची आप लोग सुनिए इसके बारे में। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। भाई किस राज्य से निर्धारित है सीट, इसका निर्धारण किया गया चौथी अनुसूची में। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें निर्धारित किया जाता है किस राज्यसभा से या किस राज्य से और किस राज्यसभा से कितनी सीटें आएंगी। पांचवी अनुसूची देखिए, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके प्रशासन संबंधी जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है। छठी अनुसूची, संविधान की जो छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या ATMM इस शब्द से याद रख सकते हैं। ATTMM यानी कि असम, त्रिपुरा, ठीक है ना, मेघालय, मिजोरम। छठी अनुसूची में इन्हें जगह दी गई है, याद रखना। सातवीं अनुसूची में सात शक्ति थी। तो सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान दिया गया। जब शक्ति अलग अलग होंगी तो 3 सूचियों का प्रावधान है। एक संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। संघ सूची के बारे में सुन लीजिए। संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है ना, केंद्र सरकार या संसद के पास है। संविधान लागू होते समय 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग संघ सूची में 100 विषय हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में उल्लेखित हैं, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक। तो आपसे पूछ सकता है युद्ध जो है किस सूची में है? देखिए, युद्ध जो होगा उसे कंट्रोल कौन करेगा? केंद्र सरकार। रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, ये सभी संघ सूची में हैं। राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल के पास होता है। यह कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय हित में है तो सेंट्रल भी हेल्प कर सकता है।
आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य हो सकता है। उसके बाद वो कानून मान्य नहीं होगा। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें राज्य सूची में 61 विषय हैं। जैसे कि पुलिस आपसे पूछेगा, पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। जेल, स्थानीय शासन, कृषि, सभी विषय जो हैं वो आपके राज्य सूची के हैं। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, आपको पता होगा। संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों के पास होता है, याद रखो। यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों के कानूनों में विपरीत होने पर संसद कानून जो बनाएगी वही मान्य होगा। संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची जब लागू हुई तो इस समय 47 विषय थे उस समय, लेकिन वर्तमान में जो संवर्ती सूची है उसमें 52 विषय हैं। इसमें कुछ विषय जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन आदि हैं। 8वीं अनुसूची पा जाइए, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण 8वीं अनुसूची है, ठीक है ना। और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, भाषा हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें समय समय पर भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन था, जिससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। याद रखना, आपसे पूछ सकता है, सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन था, याद रखो। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है या हटा सकता है, उसे पूरा अधिकार है। किसके पास में? संसद के पास में। 9वीं अनुसूची सुनिए। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, क्योंकि जब वो लागू हुआ था तब 8 ही थी, ये जोड़ी गई तो 1951 में ये 9वीं अनुसूची थी। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो संपत्ति का अधिग्रहण, खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस सूची में 284 जो अधिनियम है वो शामिल होते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची से। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन था 1985 का, जब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल यानी जो पार्टी के नेता होते हैं उनके दल बदल से शामिल है। 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो है आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी हुई, और ये 1993 में लागू हुई थी, याद रखना। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं और विषय भी पूछे जा सकते हैं। 12वीं अनुसूची देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल हैं। ये विषय जरूर याद कर लीजिएगा। अब MCQ आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान के भारत की संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, वर्तमान का जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। आगे आइए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? तो जब वो प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, याद रखो, और 22 भाग। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। तीसरे का भी सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी दोस्त? तो कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो संविधान संशोधन था पहला 1951 की बात है, जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी पहली। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल शामिल है? तो वो 10वीं अनुसूची थी जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। आगे आइए अगले सवाल पे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन, तो सही आंसर रहेगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा।
और मैं बात करता हूँ 74वें संविधान संशोधन, दोनों ही जो हुए थे 1993 यानी कि 1993 में हुए थे, है ना। 1993 में ये संशोधन हुए थे दोनों के दोनों। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जो 74वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी, यानी कि 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? 9वां नंबर सवाल, बढ़िया है भाई। तो संविधान की द्वितीय जो अनुसूची है उसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। आगे आइए, भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है संघ एवं जो संघ शासित क्षेत्र हैं और जो राज्य हैं उनका उल्लेख। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखना ये किया गया है आपका तीसरी अनुसूची में। आगे आइए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किसके साथ है? तो वो है आपका शपथ प्रतिज्ञान के साथ में। दूसरी में वेतन भत्ते और तीसरी में शपथ। आगे आइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा है? तो वो चतुर्थ अनुसूची, याद रखना। निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? या तो अनुसूची या अनुच्छेद, कौन सा हो सकता है फिर? तो देखिए अनुसूची एक ही दे रखी है, 8वीं अनुसूची, तो याद रखना 8वीं अनुसूची का संबंध है, ठीक है ना, स्वशासित जिला परिषद से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ है। 16 नंबर के लिए सी सही हो जाएगा। आगे आई नेक्स्ट, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो याद रखना 9वीं अनुसूची का था वो काम, 9वीं अनुसूची जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। 9वीं अनुसूची में है क्या? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, है ना। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। आगे आइए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जगह दी गई है, तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो याद रखना अनुसूची फर्स्ट, क्योंकि नाम चेंज करोगे, कोई नया राज्य बनाओगे तो वो हो जाएगा आपका अनुसूची फर्स्ट में करेक्शन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किसमें दे रखा है? दल बदल 10वीं अनुसूची 1985। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भैया जो 10वीं अनुसूची है वो आपकी संबंधित है दल बदल से। किससे? दल बदल से। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की छठी अनुसूची में संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो जो छठी अनुसूची है उसमें आपका उल्लेख दिया गया है। छठी अनुसूची में जो उल्लेख है वो किस किस राज्य का दिया हुआ है? तो याद रखना भाई, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दे रखे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, तो 22 नंबर का डी अलग हो जाएगा। 23 नंबर देखो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो, कौन सी अनुसूची में क्या दे रखा है ना। अष्टम अनुसूची भाषा संबंधित है। चौथी जो अनुसूची है उससे क्या संबंधित है? तो देखिए चौथी अनुसूची से राज्यसभा संबंधित है।
यानी कि ए नंबर के लिए तीसरा होगा, और ए नंबर के लिए तीसरा केवल एक ही विकल्प में दे रखा है, विकल्प सी। बी नंबर के लिए यानी कि जो षष्ठ अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है, तो वो आपका दे रखा है इसमें जनजातीय क्षेत्र, यानी कि बी नंबर के लिए चौथा दे रखा है ना, और सी नंबर के लिए दूसरा दे रखा है, और डी नंबर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार दे रखा है। आगे आइए, नेक्स्ट अनुसूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, तो देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल दे रखा है, 9वीं अनुसूची में पंचायती राज दे रखा है, 10वीं होगी 9वीं होगी, 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दे रखी है, और 11वीं अनुसूची में इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये दे रखा है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल फिट बनेगा, तो डी वाला बन जाएगा, ए नंबर के लिए तीसरा, ए नंबर के लिए तीसरा, बी के लिए पहला, डी ऑप्शन बनेगा, ए के लिए तीसरा, बी के लिए पहला और सी के लिए दूसरा, तो ये बनेगा डी नंबर। आगे अगले सवाल पे, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र कौन सी अनुसूची में, तो ये छठी अनुसूची में दे रखा है, ए नंबर के लिए चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बी अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं ये दूसरी अनुसूची में दे रखी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं तीसरी में, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो दे रखी हैं 7वीं अनुसूची में, कौन सी में, 7वीं अनुसूची में दे रखी हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो दोबारा से बता रहा हूँ मैं आप लोग को इसका, यानी कि असम ये जो वाला है ये चौथे से संबंधित हो जाएगा, बी नंबर के लिए तीसरा हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये दे रखा है आपका दूसरी अनुसूची में, और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो नियंत्रण दे रखा है वो 5वीं में दे रखा है। तो ये आपका बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी विकल्प में सही हो जाएगा। अगला सवाल करिए, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं, जरा बताओ। देखो, द्वितीय निर्वाचन आयोग के अधिकारकारी है ना, सवाल नंबर 26, दल बदल ठीक है, शक्ति का विभाजन ये ठीक है। तो द्वितीय जो द्वितीय अनुसूची होती है उसमें निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य हैं क्या दूसरी अनुसूची में, नहीं, उसमें दे रखा है वेतन आदि का प्रावधान दूसरी वाली में। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जो संविधान की 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, सवाल नंबर 27, तो वो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में जानकारी देता है, तो ये है आपका, इसमें राज्यसभा की स्थानों की आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। फिर सूची मिलाइए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस में किया गया है, तो वो आपका प्रथम अनुसूची में किया गया है। महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन भत्ते द्वितीय में, विभिन्न पदों अधिकारियों के सामने शपथ तृतीय में, और ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो कौन सी देती है, तो वो पहली अनुसूची ही देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब आई, तो देखिए 9वीं अनुसूची था प्रथम संविधान संशोधन 1951 का, जिसके थ्रू 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किस एक में आवश्यक संशोधन होगा, तो अगर कोई नाम वाम चेंज करना है तो वो पहली अनुसूची में ही होगा करेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो एक वर्णन करता है, वो करता है बी विकल्प, यह राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा बी विकल्प। अगला सवाल सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान करिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, तो ये बन जाएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। अगला भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, भूमि अधिग्रहण 9वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, यानी 1 2 3 4, तो ये दे रखा 1 2 3 4 बिल्कुल सही है।
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची नहीं, क्योंकि 8वीं पहले ही इसमें शामिल थी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड, एक तरफ कृत्यकारी, दूसरी तरफ सूची या शपथ प्रतिज्ञान दे रखा है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? तो भारत का राष्ट्रपति संबंधित है संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने से। सर्वोच्च न्यायालय का जज, जरा बताइए सर्वोच्च न्यायालय का जज किससे संबंधित है? चलिए मैं आपको दोबारा से कराता हूं। भारत का राष्ट्रपति किससे संबंधित है? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा। ठीक है। आगे सर्वोच्च न्यायालय किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय है आपका संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना उसका कार्य है। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन से, संघ के मर्ती सूचना की गोपनीयता से संबंधित हैं। इस प्रकार सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रभाव दल बदल विरोध से संबंधित है? दल बदल विरोध से संबंध रखता है। 10वीं अनुसूची। तो ये 38 सवालों की वीडियो आपकी कंप्लीट होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।